हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 36 के बारे में, ठीक है। यदि आपने पार्ट 35 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके स्थान पर आपको बताना है। उससे पहले आपको देखना है कि आपका जो लॉजिक है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 42 से यहाँ पर 57 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है साथियों? प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है आपके 15 हो रहा है, ठीक है। प्लस 15 हो रहा है। 57 से यहाँ पर 72 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस 15 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 72 से 87 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है साथियों? प्लस 15 हो रहा है, ठीक है। तो प्लस 15 यहाँ पर लिखेंगे। 87 से 102 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? प्लस 15 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर +15 +15 +15 +15। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अभी 102 में प्लस क्या करेंगे? 15 करेंगे, ठीक है। तो 102 में यहाँ पर प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका 117 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 117 यहाँ पर आ जाएगा। तो 117 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 13 का संबंध जिस प्रकार यहाँ पर 195 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 7 का संबंध आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। यदि हम 13 को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो बिल्कुल आपका 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका लॉजिक क्या लग रहा है साथियों? लॉजिक को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉजिक की बात करें, लॉजिक आपका क्या लग रहा है साथियों? यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर करना है साथियों 13। 13 में प्लस क्या करेंगे? 2 करेंगे। 13 में प्लस 2 करेंगे साथियों। 13 में प्लस 2 करने के बाद इसे मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो यहाँ पर 13 2 आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? 195। तो यानी कि आपके साथियों 2 को प्लस करना होगा और उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 7 + 2 करते हैं। 7 + 2 यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई क्या करेंगे साथियों? 7 को करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 करेंगे। 7 + 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का? 9 हो जाएगा साथियों। उसके बाद 9 × 7 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका साथियों 63 हो जाएगा। तो 63 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 63 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको करना क्या है साथियों? वीडियो को रोक कर खुद बनाने का कोशिश करना है और आपके 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर आपको प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और इसको यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर किसी दिख रहा है, यहाँ पर आपके साथियों 4 और 3 यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? 7 तो यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद दिख रहा है, हाँ उसके बाद भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, एक आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक आपका साथियों ये वाला हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और एक इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे, यहाँ पर एक इसको पूरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 7 और 3 यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे साथियों? 3 इसमें बन जाएंगे, ठीक है।
उसी प्रकार और यहाँ पर देख रहा है, हाँ और यहाँ पर देख रहा है साथियों। तो और यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा आपका, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, एक आपका ये वाला यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कहीं यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथियों 7+3 करेंगे, 7+3 और +1 करेंगे, तो ये आपके कितने हो गए साथियों, 11। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है साथियों, 11 त्रिभुज है, ठीक है। तो 11 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक पंक्ति में मिहिर मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको तब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको करना क्या है साथियों, दोनों बाएं आपके साथियों बाएं से और दाएं वाली संख्या को आपस में दोनों को प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 17 प्लस यहाँ पर 19 करेंगे साथियों, 17+19 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसमें से -1 कर देंगे क्योंकि मिहिर का बाएं से 17वें में भी स्थान आ गया है और दाएं से 19वें में भी, ठीक है। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 35 हो जाएगा। तो 35 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर आपको आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। या तो इस प्रकार के क्वेश्चन को या तो इस तरह ज्ञात करते हैं या इस तरह ज्ञात करते हैं। तो बड़ी संख्या हमको यहाँ पर दी हुई है तो ये आपका साथियों इस तरह ज्ञात होगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है साथियों, हम यहाँ पर 2, 3, 1 और 3 का क्या करें कि हमको 36 मिले। यहाँ पर 0, 4 और 3 का क्या करें कि हमको यहाँ पर 91 मिले। और 4, 2, 1 का क्या करें कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है साथियों, यदि हम 2+1 3 को यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ पर साथियों 3 से गुणा करते हैं तो बिल्कुल आपका ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या लगाना है साथियों, लॉजिक आपका ये लग रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर साथियों आपके 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर नहीं, यहाँ पर साथियों क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों, 3 का क्यूब यहाँ पर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 35 हो जाएगा, ठीक है। 27 प्लस 8 करेंगे 35 हो जाएगा और प्लस इस 1 को कर देंगे, यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि क्यूब के हिसाब से आपकी ये संख्याएं जो आ रही हैं साथियों, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही रहेगा। 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 64 प्लस 27 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 91 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान को देख लेते हैं कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपके साथियों 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर 64 प्लस 8 कितने हो जाएंगे साथियों, 64 प्लस 8 72 और 1 आपका प्लस ये हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे कुल, तो कुल आपके साथियों 73 हो जाएंगे। तो 73 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है, 8:30 का समय दिखाता है साथियों, उस समय का वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि आपसे साथियों दर्पण वाला समय यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जो आपका रियल समय उसकी आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साथियों, फॉर्मूला क्या होता है, आपको 11:60 में से घटाना होता है।
1160 में से आपको घटाना होता है। आपके साथियों दर्पण वाला आपके लिए समय दिया हो या फिर रियल समय दिया हो, ठीक है। दर्पण में बात करें तो आपको इससे ही घटाना है, तो इससे 1160 में से आपको क्या घटा लेना है साथियों, 830 को यहाँ पर घटा लेना है। 830 को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 330 हो जाएगा। 330 यहाँ पर हो जाएगा, तो 330 यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, आपके यहाँ पर पर्वत के संबंध जिस प्रकार ऊंचाई से दिया हुआ है उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस प्रकार संबंधित कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साथियों पर्वत, पर्वत आपके क्या जाना जाता है साथियों, ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए जाना जाता है साथियों, के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपकी नदी पानी के लिए जानी जाती है, बिल्कुल नहीं जानी जाती है साथियों, सूख भी सकती है नदी, ठीक है। गुफा गहराई के लिए, घाटी सुंदरता के लिए बिल्कुल नहीं, चांद परछाई के लिए बिल्कुल नहीं। आपकी गुफा है जो साथियों गहराई के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, गुफा हो जाएगा। गुफा गुफा अनुपात आपके क्या हो जाएगी साथियों, गहराई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पवित्रता, पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद पवित्रता यहाँ से चल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी दिशाएं होती हैं, ये आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये आपके साथियों दक्षिण, ठीक है। तो पवित्रता यहाँ पर पूर्व की तरफ 500 मीटर, पवित्रता यहाँ से चली, यहाँ से 500 मीटर पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर 500 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो साथियों बाएं मुड़ जाती है, तो यहाँ पर बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी। उसके बाद 700 मीटर चलती है, तो यहाँ पर 700 मीटर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं साथियों, 700 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 700 मीटर चलती है, फिर वह बाई ओर मुड़ती है, फिर वह यहाँ पर बाई ओर मुड़ेगी, तो यहाँ पर कितना चलेगी साथियों, बाई ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है, ठीक है। तो उसके बाद चलती है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु की यहाँ पर बात करें साथियों, इसकी जो आपकी लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी साथियों, यह आपकी 700 मीटर है, तो यह भी आपकी कितनी हो जाएगी 700 मीटर। तो 700 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको बंदूक दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, डस्टर दिया हुआ है। बंदूक का संबंध पेन से होता है, नहीं होता है, नहीं होता है साथियों, ठीक है। आपके डस्टर से होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपके ये आपके जो तीनों शब्द है साथियों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो तीनों का अलग डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आपके साथियों ये बंदूक का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके साथियों पेन का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके साथियों डस्टर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डस्टर का हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दी गई आकृति में 4 आकृतियों में से एक संतरिहित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति, इसमें आपको बताना है कि साथियों इस तरह की जो आकृति आपके इन 4 आकृतियों में से किस प्रकार की आकृति में दिख रही है, ठीक है। कौन से वाली आकृति में दिख रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस तरह की आकृति आपके इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसमें आपके बिल्कुल नहीं दिख रही है साथियों। इसमें यदि देखते तो इसमें आपकी साथियों मिल सकती है, ठीक है। ये आपके साथियों ये वाली जो आकृति है ये यहाँ पर इस प्रकार दिख रही है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक और न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।